अब ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता, उसका रीजन समझना। सब मैंने LHL निकाला इसका। इसका LHL निकालो। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। Now put x equal to 0 minus h. Then h tends to 0. तो ये आ गया लिमिट h tends to 0 e की पावर माइनस 1/h माइनस 1/h प्लस। और बेटा एक चीज याद रखना, लिमिट h tends to 0 e की पावर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट किसकी तरफ जाएगा? हमेशा 0 की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? ये e का कर्व यदि माइनस में है तो ये कर्व ऐसे जाता है, सॉरी e की पावर, ये कर्व ऐसे जाएगा, e की पावर का कर्व ऐसे जाएगा। अब जैसे x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो ये 0 हो गया, तो मैंने इसकी वैल्यू 0 लगा दी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? माइनस। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी माइनस। सो द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस। ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब यदि मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। e की पावर 1/x, अब मैंने पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, देन h टेंस टू 0। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर 1/h। ये e की पावर 1/h कॉमन आ गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो। आप लिमिट लगा दो, e की पावर माइनस 1/h, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 और माइनस 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट प्लस 1 आ रही है। सो ये f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0। f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। e की पावर x तो कंटिन्यूअस होगा, e की पावर 1/x की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो आपका डिसकंटिन्यूअस है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, f(x) इक्वल टू 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 and f(x) and f pi by 2 equal to lambda. Find the value of lambda for which f(x) is continuous at x equal to pi by 2. f(x) is continuous at x equal to pi by 2. तो हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाई 2।
अभी तो 0/0 फॉर्म है भाई, या तो आप एल हॉस्पिटल लगा लो, एल हॉस्पिटल में आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा। तो वैसे 2 बार डिफरेंशिएशन करना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना हार्ड नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल में देखो क्या हो गया, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो माइनस कोसेक्स, और नीचे का 2 पाई-2x और -2। अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, कोस पाई/2 जीरो होता है और नीचे 0 होगा। फिर वहां पर डिफरेंस कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया वैसे, कोसेक्स का माइनस साइन एक्स, तो फिर साइन एक्स हो गया, -4 ये आ रहा और इसका -2। अब इसमें 0 आना, पाई/2 रखो, साइन पाई/2 क्या आ गया, लेमडा की वैल्यू। मैंने क्या बोला, एल हॉस्पिटल लगाना अभी भी इजी, अभी भी आपका इजी पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल लगाना। मेथड बता दूंगा, लेकिन एल हॉस्पिटल लगाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो इसका वैल्यू आ गया आपका, लेमडा का वैल्यू 1/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब यदि मेथड लगाते हो तो मेथड में तो बेटा पाई-2x आ रहा है नीचे, तो आप कोई सी भी लिमिट लगा दो। x के आगे नेगेटिव होता है तो हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं जनरली। तो पुट x इक्वल टू पाई/2 माइनस h, देन h टेंस टू 0। तो यह आ गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई/2 माइनस h पाई-2 ब्रैकेट में पाई/2 माइनस h का होल स्क्वायर, साइन पाई/2 माइनस h क्या हो गया, कोस h, पाई माइनस पाई प्लस 2h का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस h क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h/2, और नीचे क्या हो गया 4h। साइन स्क्वायर h/2 मतलब h स्क्वायर बाई क्या बनाना है, 4 बनाना। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई, और देख लो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/8। अब ये ज्यादा ही हार्ड प्रोसेस है, अब यदि एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ एल हॉस्पिटल लगाने पर हमारा ये आंसर है, लिख लीजिए भाई। कंटिन्यूटी में और कुछ नहीं है, यही काम करना है आपको, कंटिन्यूटी। f(x) इक्वल टू √1 प्लस px माइनस √1 माइनस px अपॉन x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये आपका फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है तो ऊपर वाला 0 बना रहा है बस। अब या तो रेशनलाइज करो या फिर एल हॉस्पिटल लगाओ। जैसे एल हॉस्पिटल लगा, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, 0 नहीं बना रहा है, 0/0 ये तो वैल्यू है। 0 रख के देखो क्या आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करो, मल्टीप्लाइड बाय माइनस, और x 0 कर दो, p/2 प्लस p/2, तो p इक्वल टू -p, p का वैल्यू आ गया -1। f(x) इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 कोस स्क्वायर x
x is less than pi by 2, a x equal to pi by 2, b 1 minus sin x pi minus 2x का होल स्क्वायर, x is greater than pi by 2, is continuous at x equal to pi by 2, continuous at x equal to pi by 2. ये हमें फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है x इक्वल टू पाई बाय 2 पर, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो a और b का वैल्यू निकालना। क्या बोलते हो, क्या करें बेटा? एल हॉस्पिटल में 2 बार करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ। माइनस साइन क्यूब एक्स का इंटू और 2 cos x माइनस साइन एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, cos x से cos x कैंसिल हो गया, साइन एक्स। चलो एक ही बार करना पड़ा, तो क्या आया? सिर्फ साइन एक्स बाई 2 आ रहा है, तो 1 बाई 2 आ गया। क्या आ गया? लेफ्ट लिमिट 1 बाई 2 आ गया। ऊपर हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का cos x, नीचे हो गया 2 cos x और cos x का माइनस साइन। इसकी लेफ्ट लिमिट आ गई 1 बाई 2। अब राइट लिमिट की बात करें, b माइनस cos x 2 पाई माइनस 2x इंटू माइनस 2। अभी आपको पहले भी बोला था कि 2 बार करना पड़ेगा इसको। माइनस तो b साइन x 2 माइनस 2 माइनस 2, तो b बाई 8, तो a का वैल्यू तो 1 बाई 2 आ गया, देखो, और b बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 2 है, तो b का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। मेथड में आपको ऊपर तो a क्यूब माइनस b क्यूब लगाना पड़ेगा, और नीचे वाले का मेथड में बता ही चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा? 1 माइनस साइन क्यूब एक्स में a क्यूब माइनस b क्यूब, वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। बेटा एक चीज और याद रखना, लिमिट एक्सटेंस टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स भी 1 होता है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है बेटा। ऐसे नहीं कि साइन एक्स अपॉन एक्स ही 1 होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है। ये भी 1 होता है। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0, a x इक्वल टू 0 अंडर x ये कंटिन्यूअस है, a का वैल्यू निकाल लो, इजी से ऊपर वाले का डिफरेंस कर लो, बस आ जाएगा। कोस 10x का डेरिवेटिव अपॉन, फिर वहां पर डिफरेंस करो, 100 अपॉन 2, 50 आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू क्या आ रहा है? 50। ए का वैल्यू क्या आ रहा है? 50 है, ठीक है। मेथड, वैसे मेथड लगाओगे तो फॉर्मूला लगाओगे, और इधर क्या करोगे? इधर क्या करोगे? रेशनलाइज नीचे वाले, तब जाके आपका आंसर है।
log 1 plus 3x minus log 1 plus 2x upon x. X is not equal to 0. K x equal to 0. ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0. ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0. अब क्या करना चाहोगे आप? एल हॉस्पिटल ही लगा दो. log का डेरिवेटिव इंटू 3 और 1 अपॉन 1 प्लस 2x. नीचे तो 1 हो ही गया तो आंसर आ गया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. फॉर्मूला लगाते तो आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते. बेटा अबे तेरे एक में भी मार्क्स सही नहीं आ रहा, पहले बोलो. और ये सब मुझे लगता है कि तेरा ध्यान भटक चुका है और कुछ नहीं हुआ है. तो फालतू के कामों में ज्यादा काम माना ध्यान देने लग गया. नहीं तो पहले के टाइम पे आप याद करो, स्टार्टिंग में आपके मार्क्स अच्छे आते थे. नेक्स्ट, fx इक्वल टू a sin pi by 2 x plus 1. x is less than equal to 0. tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब. अब कल में अपन मैंने फिर आधे घंटे में आपका पूरा ही हो जाएगा ये. हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं बचा. ये सारे क्वेश्चंस हो गए ये लगभग. कल में तो आपको डिफरेंशियलिटी भी करवा दूंगा आधा घंटा. करवा दूंगा. अभी तो तुम तो जान ही रहो ना. बस खत्म बात. वेडनेसडे से पहले आप जो भी है अपन करवाएंगे. अभी परसों का दिन भी तो a sin pi by 2. अब देखो इसमें तो x इक्वल टू 0 रखने पे sin pi by 2 आ रहा है. a sin pi by 2 तो ये तो डायरेक्ट यही आ रहा है. मतलब कुल मिला के बात यही है. अब यदि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 बार करना पड़ेगा. x क्यूब आ रहा है. तो या तो इतनी हिम्मत रखो कि 3 बार डिफरेंशिएट करने की हिम्मत होनी चाहिए. और कर लोगे डिफरेंशिएट में तो कोई दिक्कत नहीं. tan x का डेरिवेटिव माइनस cos x अपॉन 0 बाई 0 बन रहा है. sec 0 1 होता है, cos 0 1. sec स्क्वायर x का 2 sec x और sec x का प्लस sin x अपॉन 6x. tan 0 0 होता है तो ये 0 ये 0 ये 0 फिर वापस 0. आगे देखो, ये हो गया हमारा 2 sec स्क्वायर x tan x. क्या हो गया ये 2 sec स्क्वायर x. तो पहले sec स्क्वायर x का कर रहा हूं और sec x का और tan x एज इट इज प्लस 2 sec स्क्वायर x एज इट इज tan x का फिर sin x का अपॉन ये 0 है पूरा 2 प्लस 1 क्या आ गया. तो a का वैल्यू 1 बाय. ऐसा हो a इज इक्वल टू 1 बाय. आया भाई. 2 sec स्क्वायर x है तो 2 sec स्क्वायर x का 2 sec x और sec x का tan x. sec x tan x ये इट इज प्लस 2 sec स्क्वायर x और tan x का भी sec स्क्वायर. sec 0 क्या होता है 1. ये 2 हो गया, ये प्लस 1 बाई 1 बाई 2 हो गया. देखो एल हॉस्पिटल रूल कितना यूज में आ रहा है, ये चीज समझ लो आप. डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल से हम सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं. कहाँ एल हॉस्पिटल रूल यूज में नहीं आएगा वो देख लीजिए आप. और फिर इसके बाद आप केमिस्ट्री वाले चल जाना. एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4 प्लस ए. x is not greater less than 4. a plus b x equal to 4 और x minus 4 अपॉन मॉडुलस x minus 4 प्लस b.
x is greater than 4। अब क्या होता है बेटा, यदि x की वैल्यू 4 से कम है तो ये नेगेटिव होगा नीचे, इतना याद है। क्या होगा ये? देखो सर, यदि x की वैल्यू लेस देन 4 है तो ये नेगेटिव हो x माइनस 4 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? a माइनस, और x की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या आ गया? और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? बस एक एक करके इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट करो तो a की वैल्यू है, b की वैल्यू आ रही है, और इन दोनों को इक्वेट करो तो a की वैल्यू आ रही है। तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -1। ठीक है, ये है भाई। चलो अब केमिस्ट्री वाले चले जाओ, अब कल अपन आधे घंटे में खत्म कंटिन्यूटी डिफरेंशियल। कर रहा है बेटा अभी चालू, वापस एओडी चालू करेंगे। एओडी क्या मैक्सिमम। तुम तीनों क्या है दोबारा कनेक्ट कर लो।